हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कल आपका फार्माकोग्नोसी का एग्जाम होने वाला है। अगर आपने उस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कुछ ना अभी तक पढ़ाई किया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप जरूर एक बार रिवाइज करें। उम्मीद है इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिफाइन फार्माकोग्नोसी है क्या एक्चुअली में, इसका स्कोप बताना है और सिग्निफिकेंस बताना है मॉडर्न फार्मेसी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्लासिफाई क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स को आपको क्लासिफाई करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, और हर क्लासिफिकेशंस का आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल भी देना पड़ेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन कहता है आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देना है ना, कि क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करने के कितने अलग अलग सिस्टम है, उन सबके बारे में डिस्कस करना है आपको। चौथा क्वेश्चन कहता है वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ड्रग्स। कितने अलग अलग तरीके से आप इसको कलेक्ट करते हैं क्रूड ड्रग्स को, और प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन होगा एडल्टरेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का दिखने वाला है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्टरेशन विद एग्जांपल। किस कौन कौन सा एडल्टरेंट इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल के साथ आपको समझाना है। छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू डिटेक्ट एडल्टरेशन इन क्रूड ड्रग्स, है ना। क्रूड ड्रग्स में एडल्टरेशन हुआ है, इसको कैसे आप चेक करेंगे। सातवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कल्टीवेशन मेथड्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, किस तरह से इनको कल्टीवेट किया जाता है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आठवां क्वेश्चन है क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स इन कल्टीवेशन। प्लांट हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें दो तरह के होते हैं ना, ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, और एक ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, इनके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कैसे कंजर्व करेंगे आप इसको। अगला है राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोग्नोसी इन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, में क्या क्या हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में फार्माकोग्नोसी का क्या एप्लीकेशन आता है। 11वां क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, है ना, किस तरह से क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें जब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आएंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला आपके पास 12th नंबर का क्वेश्चन होगा बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस आपको बताना है, इसबगोल का, सेना का, जिंजर का और आंवला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, डिफरेंस बताना है आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग का, एग्जांपल के साथ। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सोर्सेस, मॉर्फोलॉजी एंड यूजेस ऑफ एनी फोर टैनिन कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स, जिसमें ऐसा क्रूड ड्रग जिसके अंदर टैनिन पाया जाता होगा, है ना, उन सब का, चार का किसी का भी सोर्सेस, मॉर्फोलॉजी और यूजेस बताना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फार्माकोग्नोस्टिक प्रोफाइल ऑफ क्लोव एंड सिनेमन, है ना, इसमें सारा चीजें आपको बताना पड़ता है, कैसा इसका अपीयरेंस है, कैसा इसका टेक्सचर है ना, कैसा इसका कलर है, और इसके ढेर सारे, इसका क्लासिफिकेशन आपको बताना होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबका, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, 17th क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड फाइबर्स एंड देयर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। प्लांट बेस्ड फाइबर और उनका एप्लीकेशन क्या है अपने यहाँ। 18 क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्माकोपियाज इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसमें फार्माकोपिया का क्या रोल आता है। अगला क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है, उनको क्लासिफाई करिए और उनका सिग्निफिकेंस बताइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कहता है शॉर्ट नोट्स लिखना है, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेराइन फार्माकोग्नोसी और नेचुरल एलर्जेंस के बारे में बताना है। इतने 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करिए, है ना। इनका आंसर, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आपको समस्या हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई दे पाए। ठीक है, अच्छे से तैयार करिए, बेस्ट ऑफ लक।